आइए हम अपनी आबाद को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दुआ करेंगे। सब खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं और दुआ मांगेंगे। सब दुआ करेंगे। हालेलुया। अपने आप को प्रिपेयर करें खुदावंद की तारीफ के लिए, उसकी सताइश के लिए, हम्द के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद यही चाहता है कि हम उसके लोग, उसकी चरागाह की भेड़ें, उसके बेटे और बेटियां मिलकर उसकी परस्तिश करें, उसकी सताइश करें और उसकी हजूरी में वक्त गुजारें, उससे फेलोशिप करें, क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी है और खुदावंद ऐसा चाहता है। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। मामा याला सिरता ताला रसो कोलोरोसिका मामा याला रसिका तेरे रिसिका ला रसो कोलोरोसाका बा याला रसाका। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने ये मुमकिन किया कि हम तेरे घर में आए और खुदावंद तेरी प्रस्तिश और खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा कर सकें और खुदावंद तेरे कलाम को सीख सकें। खुदावंद हमारी रोज़ की रोटी आज हमें देना। खुदावंद हम अपने आप को तैयार करते हैं और खुदावंद हम अपने आप को खाली कर देते हैं ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम से भरें और खुदावंद तेरे रूह से भरें खुदावंद। और खुदावंद वो रोज़ की रोटी खुदावंद जो तूने हमारे लिए आज मुकर्रर की है खुदावंद हमें देना, ताकि खुदावंद हम तेरी ब्लेसिंग्स को, खुदावंद तेरी बरक़ात को खुदावंद जो तूने आज हमको देनी है खुदावंद हम उसके लिए तैयार हो सकें। खुदावंद तो हमें तैयार कर खुदावंद हमारी रूह, हमारी अकल, हमारी जान, हमारा दिल खुदावंद तेरी प्रेस्टिस उस तौर से करे खुदावंद जिस तौर खुदावंद तू लायक है। खुदावंद तू हमारे साथ हो। खुदावंद जो भी तेरे कलाम का बीज आज बोया जाए खुदावंद वो 100 गुना फलता है। खुदावंद हमारी जिंदगी फलदार हो खुदावंद हमारी जिंदगी बेफल ना ठहरे खुदावंद, बल्कि खुदावंद हम तेरे फलों, रूहानी फलों से भरते चले जाएं खुदावंद। तेरी मोहब्बत को खुदावंद हम अपने दिल में जगह दें खुदावंद वो पहली सी मोहब्बत हम अपने दिलों में से तेरे लिए खुदावंद जाने ना दें खुदावंद हमारे साथ हो खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तो हमारी खुदावंद हिफाजत कर, मदद कर इस पूरे खुदावंद चर्च को और एक एक बशर को खुदावंद जो इस घर में आना चाहता है और जो आ चुका है खुदावंद मैं उसको तेरे पाक और पवित्र लहू में छुपाता हूँ खुदावंद, उसी लहू में जो तूने हमारी खातिर सलीब पर बहा दिया खुदावंद। तेरे मार खाए जाने से, तेरे खून बहाए जाने से खुदावंद हमने शिफा पाई है खुदावंद। इसी ईमान के साथ खुदा मैं ये दुआ को खत्म करता हूँ खुदावंद, तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। रात के शुरू में गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे 136। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंद आ खुदा, क्यों जो हो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। ये ज़बूर नंबर है 136, साम नंबर 136। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंद खुदा, शुक्र करो तुसी
इसी के साथ ही हम साम नंबर 139 गाएंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ दूं नसर। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी
झुकाएं, थोड़ा सा वक्त हम दुआ में गुजारेंगे और उसके बाद फिर साम नंबर 141 गाएंगे। हालेलुया। सब दुआ करें, ये खास मौका है। अभी हमने गाया है कि खुदा हम कहाँ तेरी हुजूरी से भाग कर जा सकते हैं। खुदा उनका रूह का बड़ा है। यीशु ने फरमाया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो यीशु का रूह यहाँ पर मौजूद है, वो रूहानी तौर पर यहाँ उतरा हुआ है अपनी वर्शिप को रिसीव करने के लिए। दुआ करेंगे खुदा हमारी मदद करे, दुआ करेंगे खुदा हमारी रहनुमाई करे ताकि हम यीशु का शुक्र अदा करने वाले बने, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसने हमें बचा लिया है, उसने हमें अपने लिए चुन लिया है। तू ही रब्बुल हालेलुया। खुदा उनका शुक्र, खुदावंद तू ही ने कहा मैं हूं, खुदावंद तू ही हमारा यहोवा यीरे है। खुदावंद तू हमारा मुहैया करने वाला, हमारा फिदिया देने वाला, हमारा छुड़ाने वाला। You are the provider, Lord. We thank you, Lord. खुदावंद हम तुझे ही बुलंद करते हैं खुदावंद, हम तेरी ही जय जयकार करते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ही सताइश और प्रस्तिश के लायक है खुदावंद। ना इस जमीन पर ना आसमान पर खुदावंद को ऐसा नाम बख्शा गया है खुदावंद जिसकी हम वर्शिप कर सके, जिसकी हम सताइश कर सके, जिसको हम धन्यवाद कर सके, वो वाहिद नाम यीशु नाम है। खुदावंद तू ही हमारा फिदिया देने वाला, तू ही हमारा छुड़ाने वाला, तू ही हमारा ऊंचा बुर्ज है खुदावंद, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा खुदावंद, हमारा यकीन तुझे जिंदा खुदावंद यीशु पर है जो बादशाह का बादशाह है, जिसने हमारे लिए जान दी है, जिसने अपने कीमती खून को हमारे लिए बहा दिया है खुदावंद। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। ओ खुदावंद तू हमारा बादशाहों का बादशाह है खुदावंद, तू कादिर खुदावंद है खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। खुदावंद तू ही हमारी रोज की रोटी है खुदावंद, तू ही जिंदगी का पानी है खुदावंद। जो तेरे पास आता है कभी प्यासा ना होगा, जो तेरी बदन से खाता है वो कभी भूखा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद तू अंगूर पाकी की दरख्त तू है, हमेशा की जिंदगी का दरख्त तू है खुदावंद। जो तेरे पास आया है वो कभी मुरझाता नहीं, बल्कि वो सदाबहार जिंदा रहता है, सदाबहार सरसब्ज रहता है, उसमें हमेशा की जिंदगी के चश्मे भूत निकलते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू जिंदगी का सचमुच है खुदावंद। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रस्तिश तुझे भी खुदावंद हम ऊंचा सर बुलंद करते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ही हमारा महकम किला, तू ही हमारी खुदावंद मजबूत चट्टान है खुदावंद। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार करते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र मैं पुकारता Thank you.
ऐसी दुआई माहौल में रहेंगे, दुआ करेंगे। Oh, praise Jesus. Hallelujah. Enta talara sonto toloro sika ka baba yala rasaka. Oh, sonto toloro sika ka baba yala rasaka. Hallelujah. Sab dua kare in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Oh, mama yala rasika ka baba तेरे पाक रूह को हम वेलकम करते हैं खुदावन तेरा पाक रूह इस जगह पर आए, हर एक चीज को अपने कंट्रोल में ले। खुदावन हमारी जुबानों का, हमारे जहन का, हमारे दिलों का, हमारे स्पिरिट का खुदावन तू जिम्मा ले। खुदावन अपने पाक रूह से भर, खुदावन तेरे पाक रूह के कसरत से मथा को मांगता हूँ खुदावन, तेरे पाक रूह की फायर को मांगता हूँ खुदावन अपनी फायर को खुदावन यहाँ पर खुदावन हमारी जिंदगी में गहरा काम करे तेरा पाक रूह खुदावन हमें ब्लेस कर खुदावन अपने पाक रूह की वजह से खुदावन अपने पाक रूह से भरता कि खुदावन तेरे पाक रूह से भर कर तेरी सताइश करे, तेरी हालेलुया हालेलुया तेरे फिदिये के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। Oh yes 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 हालेलुया हमारी खातिर अपनी जान का फिदिया दिया खुदावन हमारी खातिर तूने खुदावन ताजों कांटों का ताज पहन लिया खुदावन तूने हमारी खातिर अपने मुंह पर झुकवाया खुदावन तूने हमारी खातिर अपने हाथों में कील ठुकवाए खुदावन तूने हमारी खातिर अपनी पसली में नेज़ा खाया खुदावन तूने हमारी खातिर अपने पाँव में कील ठुकवाए खुदावन तूने हमारी खातिर अपने पीठ पर कोड़े खाए खुदावन तू हमारी खातिर लांसान हुआ खुदावन तूने अपने असली सर को छोड़ा और जमीन पर आ गया हमारे खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं ऐसी बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावन ऐसे बड़े काम के लिए खुदावन जो तूने अपने बेटे यीशु के वसीला से खुदावन हमसे किया खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो हालेलुया हालेलुया खुदावन तूने कहा जो तुम जमीन पर मेरे यीशु नाम से बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा खुदावन तेरे बंधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता तू बादशाह का बादशाह है तू रब्बुल अफ़वाज है खुदावन तू ही कादिर मुतलिक खुदावंद है तू ही खुदावंद अज़ीम खुदावंद है खुदावंद तू ही खुदाए अलीम है खुदावंद तू ही कादिर मुतअयान है और खुदावंद तू ही कलामे खुदा कहलाता है यीशु तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं हालेलुया खुदावंद हम अपने आप को खाली करते हैं खुदावंद हम घटे और तू बड़े तेरा नाम खुदावंद हमारी जिंदगियों में तेरा खुदावंद नाम जाहिर हो तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर हालेलुया तेरे लिए सरगर्म रहे खुदावंद तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में बसी रहे खुदावंद हमारे साथ हालेलुया हालेलुया का कसरत का मथा दे खुदावंद तेरे पाक की फायर को मांगता हालेलुया और हालेलुया ज्यादा दे और ज्यादा दे खुदा की तारीफ हालेलुया यीशु के नाम में खुदावंद जहाँ पे तू है वहाँ पे आजादी है खुदावंद हम आजादी के साथ खुदावंद तेरी सताइश करते हैं खुदावंद शैतान तेरे नाम से थर थर कांपता है बदी की रूहें खुदावंद तेरे नाम से दूर भागती हैं खुदावंद शैतानी ताकतें तेरे नाम से दूर भागती हैं खुदावंद जब हम तेरे पाक और पुत्र लहू में छुप जाते हैं खुदावंद जब हम तेरे अंदर बेबस हो जाते हैं खुदावंद तुम नाम कर शैतानी ताकतें तुम नाम कर देखिए तुम नाम कर डीमन तुम नाम कर नेगेटिव सोचे तुम नाम कर बदी की रूह तुम नाम कर खुदावंद कर्स तुम नाम कर लानत तेरे यीशु नाम से हमारी जिंदगियों से दूर रहते हैं क्योंकि खुदावंद तेरा पाक और पवित्र लहू में छुप चुके हैं तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र तू भला है तेरी वफादारी तेरे साथ रहती है खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है जो तुझसे डरते हैं तेरे पाक फरिश्ते उनके चौगे रहमतजन रहते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं खुदावंद तू अपने कलाम में सच्चा खुदावंद है
खुदावन तू इंसान नहीं कि झूठ बोले, बल्कि तू वो हस्ती है जिसने मौत पे और कब्र पे फतह पाई है। मौत तेरा फातिहा खुदावन है, जैसे खुदावन तू फातिहा है वैसे ही हम फातिहा खुदावन तेरा तेरा खुदावन यीशु खुदावन तेरे मसा के लिए तेरा खुदावन तेरे पाप के लिए यहाँ पे जुम्मश कर रहा है खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हालेलुया करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र ये वक्त है कि अगर किसी के दिल में कोई नजात है, कोई खुदावन के सामने आप नजात रख देते हैं, क्योंकि खुदावन अपने रूह के वसीला से यहाँ पे मौजूद है। अगर कोई खुदावन से मांगना चाहता है तो ये वक्त है कि उससे मांगे। वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, बल्कि वो आपके अपने दिलों को उसके सामने खोल दो। आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिलों को उसके सामने खोल दो, अपने दिलों को खोल दो। वो हमारे दिलों को खूब जानता है, वो हमारे ज़हनों को परखता है, वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदावंद है। अपने दिलों को उसके सामने खोल दो उसके सामने, क्योंकि खुदा हमारी पनागाह है, खुदा हमारी पनागाह है। अपने दिलों को खोलो उसके सामने, उसके सामने, क्योंकि खुदावंद हमारी पनागाह है। अपने हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, क्योंकि खुदा हमारी पनागाह है, क्योंकि वो हमारी मजबूत चट्टान है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश न होगी। मेरी निजात और मेरी कुव्वत खुदावंद की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, क्योंकि खुदा हमारी पनाह है। हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तमजीद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, क्योंकि खुदावंद जो तुझसे मांगते हैं खुदावंद तू उनको मायूस नहीं करता। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। बशर्ते कि हम ईमान से मांगे और उसमें फेथ रखे। जो कुछ हम मांगते हैं अपने दिल में ये जान लो कि वो तुमको मिल गया है, क्योंकि खुदावंद हमारा देने वाला खुदावंद है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद हमारा शाफी है, खुदावंद हमारा निजात हिंदा है। उसने अपनी जान को दिया है, अपने खून को बहाया है हमारी खातिर। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे पाक मसा के लिए खुदावंद तेरे मसा के लिए खुदावंद, तेरी बरकत के लिए, तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद जो यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तू हमारे दिलों का जिम्मा लेता है, तू हमारी जुबान का जिम्मा लेता है, तू हमारी अकलों का जिम्मा लेता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत अपनी है, तेरी वफादारी पुरसब्र रहती है। तू अपने लोगों के दरमियान में आया है। खुदावंद जो तुझसे मांगते हैं वो तू देता है, तू मुहैया करने वाला खुदावंद है, क्योंकि खुदावंद तेरा नाम ही यहोवा यरी है। खुदावंद तेरा Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद तमाम बंधन तेरे यीशु नाम से खुल जाए, तेरे यीशु नाम से खुल जाए, क्योंकि खुदावंद तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है, क्योंकि खुदावंद तेरा नाम सब नामों से आला है। खुदावंद हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल तुझ जिंदा खुदावंद यीशु पर है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद यीशु का नाम। गीत नंबर 320 गाएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। 320 गीत नंबर है, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। Hallelujah,
रखें। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा, मैं हूं खुदा के लिए। हालेलुया, तारीफ करेंगे। खुदा ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी तारीफ करते रहें, उसकी हम्दो सना करें और उसके नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहें। अभी मैं दावत दूंगा खैरल को कि वो हमारे सामने मत्ती की इंजील उसका आखिरी बाब, लास्ट चैप्टर है ये, 16 से 20 तक पढ़ेंगे वो। यस, Verse 20. Jesus took his followers. The 11 followers went to Galilee, to the mountain where Jesus had told him to go. On the mountain they saw Jesus and worshipped him, and some of them did not believe it was really Jesus. Then Jesus came to them and said, "All power in heaven and on earth is given to me. So go and make followers of all people in the world. Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." Amen. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा होली होली कहते हैं। जब प्रेज द लॉर्ड कहते हैं तो कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। यस, थोड़ा ऊंची बोलते। जब प्रेज करते हैं किसी को तो फिर ऊंची करनी चाहिए, ऐसे ही है। तो मैं बोलूंगा हालेलुया, आपने फिर प्रेज द लॉर्ड करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। So today we're going to learn from the Bible. Especially for the parents, I like to say that अपने बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो इजी वर्डिंग में बाइबल पढ़ें, तो ये जो बाइबल है इसका नाम है न्यू सेंचुरी वर्जन। ये है NCV बाइबल। ये इसका ट्रांसलेशन जो है ये इतना इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा इजी है कि आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने का, क्योंकि इजी वर्डिंग जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है इंग्लिश की, और बहुत इजीली इसको समझा जा सकता है। आपको पता है कि चूँकि जो बाइबल लिखी गई है ये हिब्रू क्लासिकल लैंग्वेज में लिखी गई है। दे वर वेरी एजुकेटेड पीपल हु रोट द बाइबल। ये कोई इस तरह के लोग नहीं थे कि अरे गहरे जिन्होंने ऐसे ही पकड़ के इसको लिख दिया। और क्योंकि ये खुदा का कलाम है, इसके मीनिंग को सामने रखना उनके लिए बहुत ही वैल्यू रखता था, इसलिए उन्होंने पूरे तौर पर इसको उसी तरह लिखा जैसे खुदा चाहता है। और आगे जब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया खुदा के कलाम को, तो उसको चूँकि हर दौर में अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। जो ट्रांसलेशन पहले हुए हैं, जो ओल्ड इंग्लिश जो बोली नहीं जाती, इसलिए वो जो इंग्लिश है वो आजकल के दौर में समझना मुश्किल होती है। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड ओल्ड इंग्लिश। इसी चूँकि उसमें वर्डिंग ऐसी इस्तेमाल हुई जो आजकल के दौर में इस्तेमाल नहीं। तो अगर ये आप NCV बाइबल जाए, इसको अगर आप ख़रीदें तो बहुत अच्छा होगा। इंटरनेट पे आप दे सकते हैं इसको, और जो टाइटल आप लिखेंगे NCV बाइबल तो उसमें आ जाएगी। इंटरनेट में आप देखेंगे तो ये चीज़ भी है खरीदने में, और बहुत ही अच्छी बाइबल है ये पढ़ने के लिए। हालेलुया। तो जो हवाला कैरल ने आपके सामने पढ़ा है अभी, इसको कितने लोगों ने अंडरस्टैंड किया है? Children, you understand what she said? नहीं समझ में आया? ओके, आपके पास गॉस्पेल है, इधर पढ़ी हुई आप निकालें, मैं आपको बताता हूँ कि that sermon or message was preached to the disciples after the resurrection. ये बात ज़हन में रखना, ओके?
Jesus preached so many times to his disciples, to the people, to the crowd, individually, on his earthly mission, earthly ministry. But this message was after the resurrection. Okay? So, ये है chapter 28 from verse 16. Okay? Matthew chapter 28 from verse 16. देखिए, जब यीशु मसीह जिंदा हुए, after the resurrection, he appeared to women. And the angels passed this message for the disciples. Where to go? The mountain. And the mountain was in Galilee. See? The 11 followers went to the Galilee. Okay? 11 क्यों थे? 12 थे ना? लेकिन एक जो था उसमें नहीं था, यहूदा इस्करियोती. He was missing. Because he killed himself. Because he betrayed Jesus, you see. So only 11 left. And the message was for them to go where Jesus said to them to go. Okay? They went to the Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. On the mountain they saw Jesus and worshipped him. But some of them did not believe it was really Jesus. देखिए, कुछ ने यीशु को सिजदा किया. Some disciples, okay, some of them from 11, they worship Jesus. You see? And some of them, they did not. You know why? It says there. Why they did not worship Jesus? They did not believe. They did not believe. Is really Jesus? Or is some kind of, magic? Is some kind of, it's just, they did not believe it. और जब उन्होंने सिजदा यीशु मसीह को किया, तो क्या यीशु मसीह ने उनको मना कर दिया? Did Jesus said, no, don't worship me? He received their worship. Okay? They worship him, and he received the worship. When he received the worship, what this means? He is not the mankind. Peter was mankind. Paul was mankind. All the disciples. And you will see in the Bible when some people try to worship Apollos, Paul, and he tear his clothes. Why he did that? And he stopped them not to worship me. He said, I'm just like you. You see? I'm a man like you. Don't worship me. I'm not a God. I'm not any kind of other deity. I'm a simple man. But Jesus did not stop them. They worshipped Jesus because he was a God. And he was speaking to his disciples after the resurrection and command them. What he said here. Look. Then Jesus came to them and said, all power in heaven and on earth is given to me. All the powers. Is any kind of power left behind? What Jesus said. All the power. The power to heal. Okay? Every kind of power. Power to give you the Holy Spirit. Power to control your weather. Power to control the devil and destroy his weapons. Every kind of power, he said, given to me. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे जितनी भी कुवतें हैं वो मेरे अंडर की गई हैं. All the powers are under him. He got authority to control that. You see, disciples, some of them they did not believe, but they did not believe when Jesus was on the boat. He did perform many miracles, did many things in front of their own eyes.
They saw Jesus performing miracles, but they did not believe when the storm came. Remember? How many remember when the storm came on the boat? What happened? Where was Jesus? Children, where was Jesus? He was sleeping in the storm. Are you sure? You know, if you are on the boat and the storm comes and you are sleeping, can you sleep in the storm? You can't. But Jesus was very tired. He was sleeping. And at the same time, he was testing disciples' faith. What are they going to do? And they call him, Master, Master, look, we're going to sink. We're going to die, all going to die. And then what happened? Jesus woke up and what he did? What he did? Does anybody remember what he did? He stopped the storm. Everything was calmed down. And why he did that? In front of the disciples. He wanted them to believe that all the authority has given to me. And they should remember these things. But Jesus had to remind them again. Okay? And he says here, all the powers in heaven and on earth is given to me. So, go and make followers of all people in the world. Which means go and make disciples. Followers. Okay? For all people, from all the nations in the world. And baptize them. He actually gave them a great mission. To go and make disciples for me. Make followers from all the nations for me. And baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And who says this here? Who says this? One of the disciples or anybody else? Jesus said this. If Jesus said to the disciple, do this for me, they have to do that, don't they? And that thing is continue. We have to follow the same command. And this is not a request. It's not just a sermon. It is a commandment of the Lord. It's a covenant between His people and God. We must follow the commands. Jesus said, make disciples, followers from all nations, and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. But that tradition is gone from the churches. Why we can't see that tradition anymore? Why? People believe that, oh, my baptism is done when I was a little child, which is fine. That was done by your parents. But what you believe, what you did for your salvation. Did you know that? Why they did that? They did because this is the commandment of the Lord. We should teach our children the commandment of the Lord. They should learn. But when you learn, you grown up, you got to act upon that. Isn't it? You have to do something. You have to decide yourself. If you don't decide yourself and you're following the same pattern which your mom and dad did, in the past for you. Oh, I baptized already. I baptized in the church. That's fine. And already share the Holy Communion. That's fine. Many people don't come to the table because they believe that because we are not baptized in water, we can't come to the table. But the believers who believe in Jesus, any person who has faith in Jesus is allowed to come to the table. Baptism service is something different. You see, many churches, they preach
You can't, because you're not baptized in water, you can't come to the Lord's table. You can. In a way you can. How? Because by faith, you are justified. By faith, you've been saved. Faith in Jesus. Not by baptism. Baptism is a tradition. It was actually said in this commandment. We must do that. But before the water baptism, people receive the Holy Spirit as well. If you read in the book of Acts, and you will follow these things. And the Holy Spirit, even the Gentiles, they did not know about the baptism, they did not know about the baptism of the Holy Spirit. But when disciples pray and lay hands on them, and they prayed over them, and they were filled with the Holy Ghost, Holy Spirit. Why? Because they had faith in Jesus. They believed Jesus. Person who believes Jesus, has faith in Jesus, is saved. We saved because of faith. And other thing, we have to follow the commandment after the acceptance, after the faith, not before that. The other things we have to follow. I'm not saying that it's not important. It's a very important part in our life. We must do that. But after the faith, after belief, then we do that. And the disciple being commanded, go. Where to go? All over the world and make followers of me, disciple for me. And baptize them in the name of the Father and the Holy Spirit. Hallelujah. एक दो हवाला और देखते हैं. I need to see some more references. देखें, लूका की इंजील में देखें, the Gospel of Luke. आप निकालें जिनके पास Gospel है, निकालें Gospel of Luke, chapter 24. Hallelujah. Luke chapter 24. कौन पढ़ेगा? Is anybody got the Gospel? Chapter 24, verse 47, 48 and 49. 47, 48, 49. Yeah. And repentance and forgiveness of being at Jerusalem. You are witnesses of knowledge. Forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Yes, hallelujah. Did you notice here? Matthew record something and the Luke record a little bit more. Okay? What it says, and that it change of hearts and lives and forgiveness of sins would be preached in his name to all nations, starting at Jerusalem. Okay? और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी. Repentance. Okay? और गुनाहों की माफी. The forgiveness of your sin. इसकी मनादी, the preaching will begin from Jerusalem. Hallelujah. और उसके बाद हम देखते हैं कि verse 49 में बड़ा ही खास बात जहाँ बयान की गई है. I will send you what my Father has promised, but you must stay in Jerusalem until you have received that power from heaven. कहता है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहना. ओके? तो पहली बात हमने ये देखी कि मैथ्यू ने ये रिकॉर्ड किया कि when Jesus after the resurrection
appeared to his disciples and he commanded them to go all and make disciples for me and baptize them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. But wait a minute. Not go yet. Must wait until you receive the power from heaven. Don't stay away. You must prepare yourself. Okay? The preaching will begin from Jerusalem, then all over the world. And that preaching will be about the repentance and about the forgiveness of sin. The two things are mentioned here. Repent and forgiveness of sin. And that is the total gospel. That is the whole business about. Forgiveness. And how Jesus forgave our sin. How he paid the penalty on the cross. And you know you learned this on Easter. Hallelujah. But Jesus spoke to his disciples on this mountain and said, you must go. But before you go, you must stay in prayer and wait for the promise which the Lord promised long time ago in the book of Joel, chapter 2, verse 29. And I will send my Spirit, the Lord said, upon every person, every single, whoever believes, whoever have faith in Jesus. And that promise of the Holy Spirit. But many people, you can see in this world, they don't wait until they receive the power. They receive the training from the training center. Then they believe we are fully trained to preach the gospel. But they can't preach the gospel without Holy Spirit. If you follow the right principle, then there will be no problem. But when you follow the worldly principle, then there is a big problem. The God is not looking for better method. Methodologies fail. God is not looking for better method. He is looking for better people. He is looking for the good people. He is looking for the committed people who follow the right principle, who follow the right thing. They wait until they receive the power from heaven, the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Matthew को हमने देखा, we have seen in the Gospel of Matthew that Lord promised and Lord command. And here we see how we're going to receive the Holy Spirit, how we're going to preach the gospel. The commandment is there, preach the gospel. But wait until you receive the Holy Spirit from heaven. And who is the sender, who is the baptizer? He said, I will. You can read again in Luke chapter 24, verse 49. I will send you what my Father has promised. जो बाप ने प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है, Jesus said, I will send for you and I will provide for you. But when you stay, you see, and He is a baptizer of the Holy Spirit. I can't baptize you. I can baptize you with water, but not with the Holy Spirit. I am the baptizer of water. I can baptize you in water. No, not a problem. But I can't baptize you with the Holy Spirit. Baptizer is Jesus. He said, I will send and He will baptize you. When He baptizes you, you will receive power of the Holy Spirit. And then you go out and see the difference in your life. You see? Many people receive the trainings. They done 3 years in training center, learning the gospel, learning the Bible. Well, you can judge them from their fruits. Are they carrying the fruits of the Holy Spirit? No. Their lifestyle is different. Their living style is different. They talk differently. They look differently. You see? Another thing. You see people wearing uniform in the church. Collar, nice shirt, you know. Sometimes
जो चोगा कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं? Robe. See? And on the robe there is another scarf thing, they carry. Red color, then on there is cross and pattern, things like that. See the uniform of the reverend, pastor, the deacon. You have seen that? And that uniform did not make them Christian. Can you show me in the Bible? Jesus equipped them with a uniform? No. He said you receive the power, not uniform. Our uniform is the Holy Spirit. He did not say you will receive a collar, a tie, and I will ordain you. He ordained his disciple by washing their foot. You see? He did not actually give them any kind of uniform. Our uniform is the Holy Ghost, Holy Spirit. When you baptize in the Holy Spirit, then you see the difference. Hallelujah. Let's see in Acts, the book of Acts. Hallelujah. Chapter 1, the book of Acts chapter 1 verse 5. The book of Acts chapter 1 verse 5. कोई बुलंद आवाज से पढ़े. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे. Yes, hallelujah. John baptized people with water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit. After the water baptism, clearly says here, John the Baptist was not the baptizer of the Holy Spirit. He baptized people in water. He can't baptize because he himself before his birth was baptized by Jesus himself. You see? John the Baptist was baptized with the Holy Spirit by Jesus. Even both were not even born yet. Do you know that? Do you remember the story? Don't you? You remember? That's good. You remember that. When John the Baptist's mother was with a child and the mother Mary, she visited her. Remember what happened? And he jumped in the womb and he was baptized with the Holy Spirit that time. He was filled with joy. You see, when the Holy Spirit comes, the joy comes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And the Bible says here very clearly, it's wonderful. I like this one. John the Baptist actually baptized you with the water. But for many days, few days later, he says you will be baptized by the Holy Spirit. Jesus is going to baptize them. Hallelujah. Let's see verse 8 now, what it says. Verse 8. Who's going to read? Verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judah and Samaria and to the ends of the earth. Yes. But when the Holy Spirit comes to you, you will receive power. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and in every part of the world. Everywhere. When the Holy Spirit comes, and you will baptize with the Holy Spirit, and you will be my witness. You will receive the power. Power to witness. Power to destroy the enemy and his powers. Power against the devil and his tiny creature, you see. These are demons कहते हैं. The power against that. When you fill with the Holy Spirit. That's the main thing. Jesus preached on the mount.
mountain to his disciples and give them commandment after the resurrection. After Easter, he gave them command to go to all the nations and baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. And I will send, what he said in Luke chapter 24, I will send, what? The Holy Spirit. Which Holy Spirit? The Father promised in the book of Joel. Hallelujah. He said, I will send. I am the baptizer. And then in book of Acts, what does it say? देखिए क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे. John the Baptist baptized you with water, but from few days you will baptize with the Holy Spirit. And then he says, when you baptize with the Holy Spirit, you will receive power. And then you will be my witness. And let's see what happened when they received the power. Acts chapter 2. कौन पढ़ेगा? Acts chapter 2, verse 1, 2, 3, 4. When the day of Pentecost, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they sat. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Yes. According to the promise of Jesus, according to the Gospel of Matthew and Luke, Jesus said, do not go before the power, without the power. You must stay and wait for the promise. He did give them a command, and then he said, wait until you receive the power from heaven. Don't go. And they were waiting and waiting and waiting and praying and praying and praying. And how many people were praying? You know that? Chapter 1 verse 14 में देखें. Acts chapter 1 verse 14 में. And 15. ये तकरीबन 120 की जमात थी. Big crowd. There's a big crowd. They were all together in one place. And they were praying. What they were praying for? Can you imagine? Can you tell what they were praying for? Don't worry, it's just a little water. Here. Don't worry about that. What they were praying for? Their mother Mary was including this woman. And there were so many other women were there. And men. All together, they were praying and praying and praying and waiting for the promise. What they were praying for? The same promise के लिए. For the same thing. What Jesus said. Do not go out until you receive the power from heaven. And they were waiting. But in these days, what do you see? They don't wait for the power from heaven. They wait for their uniform, ordination, and then they go out and preach the gospel in the churches. 15 minutes sermon, that's enough. And the gospel is not to compromise with the world. You see in so many churches, they're trying to compromise with the world. The world is changing and the church changing their policies. And I really hate that. You know why? Because God never changed His mind. His gospel is very straightforward. His word is very straightforward. You got to preach His word, not your word. Stick to the Bible. Don't create any kind of service. People in the churches, including every church you see, they're trying to please the government. They're trying to please every type of group in the society. They're trying to compromise with other groups and other theology and doctrines. They create something new.
And when you talk to them, they just say, oh, we're trying to make them, they are accepted in the society. If God rejects someone, why are we accepting that doctrine? Why we compromise? Christianity is not a compromise. It is a personal commitment with Jesus. Hallelujah. And we don't need to add anything in the gospel. We don't need to take out anything from the gospel. We need to preach the same gospel which Jesus commanded. It should be pure. खालिस होनी चाहिए. इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए. Not a good thing. We must not preach the different gospel. We preach the same gospel. You know, when you ask these people, why are you doing that? And what they're going to say? वो क्या करते हैं? मोहब्बत का सहारा लेते हैं. Jesus loves his people. God loves his people. You see? There is no doubt God loves his people. But God is not a human being. They forget these things. He's not a human being. He's very straightforward. When he said no, it means no. When he said yes, it means yes. There's no compromise. When he says, I will punish you, he will punish. What else he can do for you? He knows that when God created man, he knew nothing about sin. The sin was new to mankind, and he actually blamed himself. Adam. He can't do anything. He was helpless. He can't do anything. He can't save himself. He can't offer the sacrifice, right sacrifice for his sin. Because before the creation of Adam, he did not know sin at all. God ko pata nahi tha. God knows. He was not aware of sin, but he'd been told by God the consequences. Because God is God. He loved man. But why he kicked him out then? Why people today, they talk about God's love? We know that God's love, but we don't need to preach a different gospel because of this. खुदा ने अगर कहा है कि इस तरह का सिन जो है ये acceptable नहीं है तो नहीं है. If any kind of sin is not acceptable in the church, it's not acceptable in the church. Don't compromise with these things. God is love, but he punishes people. ये भी याद रखें. Praise the Lord. और खुदावन के लोग बहुत लोग थे. 120 की जमात थी. They were praying together in one place, and they were actually waiting to fulfill the promise of the Messiah, to Jesus. And Jesus said, you will receive power from heaven. Don't go out until you receive the power. And they were waiting. Maybe if they got excited, they had to go out straight away. They don't need to wait. If they're so excited. But they were waiting. They know that. Jesus said, and we have to do this. Jesus command, we have to follow the command. They know that Jesus is God. They know that who he is. He's not going to compromise. If we go out in excitement and straight away out and preach the gospel, nothing going to happen. No miracles, nothing. But they were waiting for the Holy Spirit, the promise to be fulfilled. And when they were waiting, suddenly what happened in chapter 2? जब इधर पेंटिकोस्ट का दिन आया, तो वो सब एक जगह जमा थे. When the day of Pentecost came, they were
together in one place. Hallelujah. And then what happened? Yaka yaka asmaan se aisi awaaz aayi. There was sound they heard like a storm. Hallelujah. और उससे सारा घर जहां बैठते हुए गूंज गया. The house starts shaking. If this building gonna start shaking, what you gonna do? You're gonna run out, isn't it? You're gonna follow the sign where we can go quickly out, you see. They were not scared because they know, because they were expecting. They were expecting. Hallelujah. सारा घर घूम के उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी. Then they saw something. But if you saw something today, what will happen? People got scared. Oh, what is this? People are going to run. See? If the building is shaking and you just looking in the air, you can see, oh, look at that. The fire. Everywhere fire. And you're going to looking the fire exit sign, to run out. You see? Empty the building straight away. And somebody maybe press the fire alarm quickly. And ask people, oh, leave the building quickly. Call the fire brigade. What is happening here? You see? But they know what they're facing. What they're actually looking. और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए. Then they with the Holy Spirit went into their bodies. They were filled with the Holy Spirit. Okay? जैसे मैंने बताया पहले कि खुदा के रूह का आम मौजूद होना, when the presence of the Holy Spirit is different. Holy Spirit is present here. It's the presence of the Holy Spirit. But not all of us filled with the Holy Spirit. But they were all filled with the Holy Spirit and with the power. Hallelujah. Or then, and they start speaking in tongues. Why? And other people don't speak in tongues. You know why? It is different. Because their leader, their pastor, deacon, father, whoever is leading the church, they never wait for the Holy Spirit. They never. They wait for their certificate. They wait for their collar. They wait for their ordination. But they never wait for the promise which Jesus gave the promise. Don't go out. Don't preach my gospel unless you receive the power from heaven. Wait. But they never wait. And that's why, if the leader don't wait, what you can expect from the congregation and the church member? They're not going to wait. If they don't speak in tongues, and they don't speak in tongues, the congregation, church is not going to speak in tongues. If they not follow the right principle for their training, and the church member is not going to follow the right pattern, right principle. So we must learn these things. We must see what are we doing, why we are in the church. We are here to learn the gospel. Hallelujah. फिर हम देखते हैं कि जब वो ज़बानें बोलने लगे, when they began to speak in tongues, and what happened? The change come. Hallelujah. The change come. And the many people, the miracles happened, the many people understood their own language. Are they not speaking Punjabi? Oh yes. But they were speaking in tongues. But other people can understand their own language. That was the miracles. And the gospel was preached. And the church was born first time. That was the first church. और 5,000 के करीब लोग जो थे उनमें आ मिले. People converted. Big crowd was converted. Why? Because the people who preached the gospel, they were filled with the Holy Spirit. That's why. So it is a great mission of Jesus. After the resurrection, Jesus commanded his disciples to go out in the world and preach the gospel and baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit.
Hallelujah. Preach the gospel. And then in Luke he says, Jesus said, wait, don't go out until you receive the power from heaven, which is the Holy Spirit. Hallelujah. And then in the book of Acts, chapter 1 verse 8 में लिखा है कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, when the Holy Spirit come upon you, you will receive power, and power to witness. Where? From Jerusalem, because that was the prophecy given by Jesus himself in the book of Luke, Gospel of Luke, chapter 24. Hallelujah. That's a prophecy. कि gospel जो है वो कहाँ से शुरू होगी? यरूशलेम से. यरूशलेम से शुरू करके सारी दुनिया में इंजील की मनादी की जाएगी मेरे नाम से. Jesus said this to the disciple, and that was a prophecy. Hallelujah. The prophecy was fulfilled in Jerusalem. They were all together praying, and then Jesus fulfilled his own promise, filled them with the Holy Spirit, baptized them with the Holy Spirit, then they received the power of the Holy Spirit, then they preached the gospel. Hallelujah. More than 5,000 people converted to Christianity and they accepted Jesus as their Savior. And they were all together. Hallelujah. They were all together praying and breaking bread in Holy Communion. Okay. And they were worshipping Jesus. Praise the Lord. और आखिर में हम देखते हैं, निकाले दूसरा ग्रंथियों, आगे चलते हैं, दूसरा ग्रंथियों और चैप्टर 13, लास्ट चैप्टर है ये दूसरे ग्रंथियों का. सेकंड ग्रंथियों चैप्टर, ये लास्ट है बिल्कुल, 13 चैप्टर है और उसकी 11 से लेके फ्रॉम चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 11 to 13 पढ़ेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. Finally, brothers, sit all, aim for perfection. Listen to my appeal. Be one of mind. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. Treat one another with a holy kiss. All the saints send their greetings. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Amen. See what he says here? Now, brothers and sisters, I say goodbye. Live in harmony. Do what I have asked you to do. Agree with each other and live in peace. Hallelujah. Then the God of love and peace will be with you. See? उर्दू में इस तरह लिखा है. दूसरा ग्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं लिखा है, गर्ज है भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा. Is that clear? That's the principle. If you really want God to be with you, what do you need to do? If you really want the presence of the Holy Spirit in your life, if you really want the presence of the Holy Spirit in the congregation, in the church, in the family, you have to follow this principle. Without this principle, you can't get His presence. You cannot be baptized with the Holy Spirit. You must listen His commandment. You must follow the principle. When you follow the principle, no problem at all. You know, when people go for the military training, in first lesson, what they actually been told by the tutor, they said, okay, we're going to send you in the battlefield. Okay, you're going to fight with the enemy. Okay, as long you follow the principle, as long you follow the principle of war, you're never going to die in war. Whenever you're going to die,
you're going to die with your own mistake. If you follow the principle, you will be fine. Not a problem at all. And that's why when they set the time, all the soldiers, even they know that we're at the right time. And whoever the captain is going to say, okay, it's 9:20 now. Suddenly they pull their knob and they set their watch. Even it's already 9:20. But they have to follow the principle. All the soldiers have the same time. Okay, it's 9:20 now. And we will go in the field for battle. 9:30. Precisely. Pull the knob in. That's it. Every soldier know that. My watch is working. That's the first principle. Time is right with the captain. Second principle. And third principle. 9:30. Captain don't need to ask. Oh, come on then. Come on. Please, come on. Why are you not ready? No. Everybody on the third principle should be ready for battle. As long as they follow the principle, they're okay. Exactly the same way. We've got an enemy called devil. If you follow the right principle of Jesus, not a problem at all. The problem I already told you. What is the problem with the churches? They not follow the teaching. They not follow the commandment. They're not following the right thing. But if you want God's presence in your house, in your family, in your church, you must follow this principle. What the principle is? लिखा गर्ज है भाइयों. मैंने पहले बताया कि when it says brother, my dear brothers, in the Bible it means church. पहले शुरू में भाइयों की जमायतें होती थी. यही चर्च था. With a group of people called brothers. Okay? So, you don't need to worry about that. He's talking to the church. What he says, गर्ज आए भाइयों, खुश रहो. पहला प्रिंसिपल क्या है? आप बड़े उदास बैठे हैं. प्रिंसिपल क्या है? तो खुश कैसे रहते हैं? कैसे पता चलता है कि ये शख्स खुश है या नहीं? स्माइल से पता चलता है. या फेस लॉन्ग के बैठे हैं, लॉन्ग फेस, बड़ा खुश है. ऐसा नहीं होता, you know? So you have to be happy. First principle, you know, खुश रहना. English में joy, okay? What the Bible says, the joy of the Lord is my strength. खुदावंद की शादमानी मेरी कुवत है. हालेलुया. कुवत क्या है जी? खुदा की शादमानी. The joy of the Lord is my strength. That's why the Paul says here, when he was writing to the Corinthians, what he says, पहला principle क्या है? और खुश रहना. Be happy in the name of Jesus. Hallelujah. कोई शैतान नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो खुश रहें. Praise the Lord. तो खुश कैसे रहना है? स्माइल के साथ. Praise the Lord. और इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है कामल बनना. राइटियस बनना. कामल का मतलब राइटियस बनना. Be righteous. प्रिंसिपल फॉलो करें. If you are right person, if you are righteous person, you have no problem at all. Okay? कामल बनना. फिर उसके बाद लिखा है, कामल बनने के बाद लिखा है खातर जमा रखो. ओके? यकदिल रहो. यहां पर प्रॉब्लम है. यकदिल रहो. ऐसा नहीं होता चर्चेस में. We are not in one in Christ. Be one in Christ. But we are not. We are divided for so many things. About tongues, about baptism, about so many other doctrines. We are divided, you see. Everybody trying to use their own mind for the gospel. But I say, don't use your own mind for the gospel. Use the gospel for your mind. You're going to heal your mind. Hallelujah. So, यकदिल रहो. मेल मिलाप रखो. मेल मिलाप रखो. हम एक दूसरे घर जाना छोड़ देते हैं. नाराज हो जाते हैं. ये हो गया, वो हो गया. It's with everybody, including me and you and everybody in the world. We are like that. Okay? मेल मिलाप रखो तो खुदा मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा. If you do this, then the God will be in your house, in your life, in your family, in your group, in your church.
हालेलुया। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। ओके, आपस में पाक बोसा लेके दुआ सलाम करो, ग्रीट करो। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल। We must follow the principle. We must follow the commandment, what Jesus preached after the resurrection. If you do that, there will be no problem. If you want Jesus to fill your life with the Holy Spirit, He will do that. But if you follow the pattern, if you follow the principle, stay in prayer, pray, and ask God, He will guide you. He will guide you. About the baptism of the Holy Spirit, baptism of water, or anything you confuse of, God will guide you when you sit before God in prayer, and He will guide you. हालेलुया। भाई हम दुआ करें और अपने आप को तैयार करें खुदावन यीशु के लिए, और उससे कहें कि खुदावन, I want you to be my tutor. I want you to be come in my life. I surrender, Lord. I give my life to you. I want you to be my master, my savior, and my guide. Father, I thank you. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. आखिर में कहूँगा भाई एवन से कि वो सारी बरकत के लिए दुआ करें। Praise Jesus. Hallelujah. आज के सारे कलाम के लिए शुक्रगुजार हूं। तूने अपने बंदा के जरिए एकदम तक पहुंचाया। मुझे के प्यारे खुदावन ये हमारी जिंदगी में क्या काम है, और प्यारे खुदावन तो हमेशा इन्हीं से प्यारे खुदावन अच्छी बातें सीखते हैं। आज जमात पर भी खास करके चाहता हूँ, अपने पास्टर जी के लिए खास करके चाहता हूँ प्यारे खुदावन उनको और प्यारे खुदावन अपने रूह से प्यारे खुदावन सका, ताकि वो इसी तरह प्यारे खुदावन रखना दुनिया के कोने कोने तक हो जाए। ये सब मांगते हैं आमीन। हालेलुया। अभी हम आखिर में वही गीत गाएंगे, हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे और खुदा की तारीफ में ये गीत गाएंगे, हालेलुया, तारीफ करेंगे और खुशी के साथ। अभी हमने सीखा है कि हमें खुश रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुश रहते हैं तो शैतान शर्मिंदा होता है, और इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। गाने वाली टीम आगे आ जाए, खुशी के साथ आगे आए, खुशी के साथ गाएं। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। धन्यवाद से हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
खुदावंद आसमानी बाप तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी साइश करते हैं और इस ग्रेट कमांडमेंट के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद हम में से हर एक को तैयार कर, ताकि खुदावंद हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ठहर जाएं और खुदावंद तेरे रूल कुद्दस को हासिल करें, कुव्वत को हासिल करें और खुदावंद तेरा कलाम लेके बाहर निकलें। हम सबको खुदावंद तो तैयार कर, ताकि खुदावंद हम गॉस्पेल जो है उसको प्रीच करें यीशु के नाम में। हालेलुया। और हमारी जिंदगी में खुदावंद नए नए मौजे हों। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं। और इस तरह खुदावंद भाई शमीम को जो कि खुदावंद कल पाकिस्तान जा रहे हैं, उनके सारे सफर के लिए दुआ करते हैं और खुदावंद खास तौर पर उनके डैडी के लिए दुआ करते हैं जो कि बीमार हैं। यीशु के नाम में शुगर को यीशु के नाम में कंट्रोल करते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद अपने फरिश्ता को अब इसी वक्त भेज, ताकि खुदावंद तेरे बंदा को छुए और शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आए यीशु के नाम में, ताकि अबलीस शर्मिंदा हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अबलीस हारा हुआ है और खुदावंद तेरा ये प्रॉमिस है, तेरा वादा है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उससे बीमार बच जाएगा। यीशु के नाम में खुदावंद हम अपने ईमान से इस दुआ को तेरे सामने रखते हैं ताकि वो बच जाएं और ब्लड प्रेशर, शुगर और जो भी उनकी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम में खत्म हो जाए और तेरा बंदा खुदावंद शिफा पाए। हाज़िर जमायत पर तेरी बरकत चाहता हूँ और इस हदिये को तेरे नाम से मसा करता हूँ जिन्होंने तेरे हदिये में से दिया है। खुदावंद तो अपने जलाल के उनको इसी तरह इस्तेमाल कर। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमको दे, जिस हम अपनी गुनाहों को माफ करते हैं तो हमारे गुनाहों में माफ कर, हमें हमेशा न बदले बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। Super.